परछाइयाँ। मैं भी खुद को ढूंढ ना पाऊं, ना ही वहाँ हो परछाइयाँ। रास ना आए इश्क मोहब्बत, हमको फकत पछताना है। दिल ने की है जिससे मोहब्बत, उसने मुकर ही जाना है। रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा देश का। तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी, मुझे खौफ नहीं है जग का। रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे। खाना तो खा ले असलम, रिस्क से क्या दुश्मनी निकालनी। वैसे भी तेरे माजी के राजों से पर्दा उठने वाला है। लंबा मेहमान होगा तू यहाँ। तुम बार बार क्यों आ जाते हो? मैं जब खाना खाना होगा खा लूंगा मैं अपना काम करो। अपना काम ही तो कर रहा हूं मैं प्यारे। वैसे ये जो तू कल की बच्ची और अपनी बेटी की मदद के आसरे को बैठा है ना, भूल जा। सर पटकती रह जाएगी इन दीवारों से वो। मेरी मान तो सेठ दाऊद के खिलाफ FIR करवाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। मैं सिफारिश करूंगा तेरी, चुपचाप अपने घर वालों को लेकर शहर से कहीं दूर चला जा। क्यों तुला है उसको मूसा बनाने पर? अच्छा, अब मैं समझाऊं ये बार बार आते क्यों मेरे पास? मूसा के जर खरीद बन चुके हो तुम भी। ये एक बात कान खोल के सुन लो। पहले मैं मूसा से डरता था, अपनी बेटी को सारी जिंदगी लिए लिए भागता रहा मूसा के खौफ से, लेकिन अब मुझे मूसा का कोई खौफ नहीं। आप जानते हो खौफ किसने निकाला है? मेरी बेटी ने, जिसे तुम कल की बच्ची और कमजोर औरत समझते हो। अफसोस, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अच्छा, कुछ वक्त है तेरे पास यहाँ पर, इत्मीनान से सोच ले। सर, SSP साहब का फोन आया आपके लिए। उन्होंने पैगाम दिया है कि फौरी रब्ता करें। ये SSP साहब को डायरेक्ट मेरी जरूरत क्या पड़ गई? मुझे उससे नहीं मिलना। या एक दफा मिलने में क्या हर्ज है? वैसे भी वो जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। एक दफा उसकी सुन तो लो कि वो कहना क्या चाहता है। जाता है तो जाए, मुझे भी किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब जा ही रहा है तो अलविदाई मुलाकात का तकल्लुफ क्यों? मुझे उससे नहीं मिलना लुबना। प्लीज मुझसे बातें ना किया करो, मैं अब्बा की रिहाई के लिए बहुत परेशान हूं। नहीं होती ये बातें मुझसे। पिया मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभार दिल का गुबार निकालने के लिए ऐसी आखिरी मुलाकातें बहुत जरूरी होती हैं।
वरना ये गुबार हमारे अंदर पलते पलते सिर्फ और सिर्फ हब्स और घुटन पैदा करता है। और मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि एक आखिरी दफा उससे मिल लो। देखो ऐसा ना हो दिल में कोई अरमान बाकी रह जाए। चलो, तुमने भला हमारी कहाँ सुननी है, करनी तो तुमने वही है जो तुम्हारी मर्जी है। पिया, जी सर। सर मेरा मत, सर किसी ने मुखबरी की थी सर। सर नहीं। जी सर, मैं सुबह हाजिर होता हूं पूरी रिपोर्ट लेकर सर। राइट सर। सब खैर तो है ना सर? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। बेड़ा गर्क हो गया हमारा। किसी ने एसएसपी साहब को शिकायत लगा दी है कि असलम को हमने जाती दुश्मनी या किसी के कहने पर कार चोरी के केस में फंसाया है। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब क्या होगा? होना क्या है, अपनी नौकरी की फिक्र कर। मैं सेठ दाऊद को इतला देता हूं। हैरत तो इस बात की हो रही है कि इस कबाड़िए की पहुंच इतनी ऊपर तो हो नहीं सकती। इसकी शिकायत किसने और क्यों लगाई? एसएसपी साहब की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए। गुस्से में लग रहे थे वो। सुन, असलम का केस थोड़ा सख्त तैयार कर, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए उसमें। राइट सर। वैसे भी हमने उसके खिलाफ केस पक्का बनाया है, आप बेफिक्र रहें। वहीद भाई कुछ करो, मैं उसे यूं परेशान नहीं देख सकता। दिल चाहता है हालात तोड़ के उसके बाप को वापस लेकर, लेकिन क्या करूं, बेबस। ये ताला तो तुम्हारी वकालत और कानून की चाबी से खुलेगा। सावन, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि नए सिरे से दरखास्त दायर करूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने उसको बताया कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कितनी आग है, या बस यूं ही खुद ही अपनी आग में जलते जा रहे? क्या बात करते हो वहीद भाई, मैं उसके काबिल कहां। वो तो चांदनगर की शहजादी है, मैं धरती का बंजारा। भला कभी सोने को मिट्टी से मिलते देखा है? मुझे तो वो देखने को मिल जाती है, यही बात है। यार सावल यार, तुम किस मिट्टी के बने हो? वो इस दौर में कोई ऐसा इश्क करता है क्या? वो क्या कहा है चाचा गालिब ने, कहूं किससे क्या कि क्या है, शब गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना, एक बार होता। मेरी मानो तो एक बार कह के देखो, वरना रोज यूं ही मरते रहे।